Hello everyone. Once again welcome back to our YouTube channel CS and Art and this is CS Tuti Mahajan. तो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे अपडेट्स इन रिफंड फाइलिंग प्रोसेस। जीएसटी के अंदर एक नई चेंजेस आई है, अपडेट्स इन रिफंड फाइलिंग प्रोसेस फॉर वेरियस रिफंड कैटेगरीज। तो इसको अभी हम करेंगे डिस्कस। So GSTN has been made important changes in the refund filing process under the following categories. तो रिफंड फाइलिंग के प्रोसेस के अंदर जो चेंजेस आई है वो तीन कैटेगरीज के अंदर आई है। तो सबसे पहले एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ टैक्स। अगर आपने कोई भी सर्विसेज का एक्सपोर्ट किया है और टैक्स पे करके किए, सप्लाईज मेड टू सेल्स यूनिट, एंड द थर्ड वन इज ऑन अकाउंट ऑफ रिफंड बाय सप्लायर ऑफ डीम्ड। तो अगर आपकी ये तीन कैटेगरीज के अंदर आपने कोई भी एक्सपोर्ट किया है, आपने इसके अंदर रिफंड क्लेम करना है, रिफंड फाइल कर रही हो, तो उसके प्रोसीजर के अंदर चेंजेस आएंगे। तो इन तीन रिफंड कैटेगरीज के अंदर जो चेंजेस आएंगे क्या है, तो सबसे पहले जो चेंज है, द रिक्वायरमेंट टू सिलेक्ट अ स्पेसिफिक टैक्स पीरियड व्हाइल फाइलिंग द रिफंड एप्लीकेशन हैज बीन रिमूव्ड। आपको पता है जब हम पहले रिफंड के एप्लीकेशन लगाते थे तो वहां पे हमें एक पीरियड देना पड़ता था कि इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक का है, तो उस कैटेगरी को वहां पे रिमूव कर दिया। नाउ द टैक्सपेयर्स कैन नाउ डायरेक्टली proceed with selecting the refund category as above and clicking on create refund application। अब क्या है, अब उनको फ्रॉम और टू जो स्पेसिफिक टैक्स पीरियड है वो नहीं देना पड़ेगा, वो सीधा प्रोसीड कर सकते हैं। रिफंड कैटेगरी अपनी सिलेक्ट करेंगे कौन सी कैटेगरी के अंदर फॉल कर रही है और सीधा वहां पे क्लिक करेंगे क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन, क्रिएट कर दे। ठीक है, तो बेसिकली वहां पे जो टाइम पीरियड है, टाइम फ्रेम खत्म कर दिया। अब आपका क्वेश्चन आएगा, अगर टाइम फ्रेम खत्म कर दिया तो ये कैसे पॉसिबल है, तो उसको भी नेक्स्ट उन्होंने क्लियर किया है कि टाइम बेस्ड फाइलिंग को खत्म करके इनवॉइस बेस्ड फाइलिंग के ऊपर आएंगे। उसको हम नेक्स्टली देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं taxpayers must ensure that all their returns GST 1 or 3B due till the date of refund application are filed। तो जब भी आपने रिफंड की एप्लीकेशन लगानी है तो आपने मेक इट श्योर कि आपके जितने भी जीएसटी आर 1 या फिर आपके जीएसटी आर 3B के रिटर्न्स हैं, एनुअल रिटर्न्स हैं, वो सब आपने फाइल कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट जो अभी हमने डिस्कस किया कि टैक्स पीरियड बेस्ड फाइलिंग को उन्होंने खत्म कर दिया, तो उन्होंने इसके अंदर चेंज क्या किया, अगर उसको खत्म कर दिया तो वो उन्होंने शिफ्ट कर दिया इनवॉइस बेस्ड फाइलिंग के ऊपर। Now the taxpayers can upload eligible invoices and claim refund in the following statements। अब क्या है, पहले वो करते थे जैसे सपोज मान लो एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ टैक्स, इनको रिफंड क्लेम करता है तो वो क्या अपना टाइम पीरियड देते थे, इस पीरियड से लेके इस पीरियड तक के जो भी हैं उसका रिफंड क्लेम करें। अब उन्होंने क्या किया, टाइम पीरियड को खत्म कर दिया, इनवॉइस बेस्ड फाइलिंग के ऊपर आ गए। अब आपको स्टेटमेंट टू, एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए स्टेटमेंट टू है, जिसके अंदर उनको इनवॉइस बेस्ड फाइलिंग जो है आपको देनी पड़ेगी कि ये इनवॉइसेस हैं जिसका मैं रिफंड जो है अप्लाई कर रहा हूँ। तो वहीं अगर हम बात करते हैं सेल्स सप्लाईज विद पेमेंट ऑफ टैक्स, उनके लिए स्टेटमेंट 4 है, और इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट द एप्लीकेशन बाय सप्लायर स्टेटमेंट 5B है। तो इस तरह से ये वाली स्टेटमेंट जो है आपको फाइल करनी है, और इस स्टेटमेंट के अंदर जो आपका टाइम फ्रेम है वो खत्म करके इनवॉइस बेस्ड फाइलिंग इसके अंदर रहेगी। The invoices once uploaded with the refund application will be locked for any further amendment। जो भी invoices आपने रिफंड के लिए क्लेम कर लिए वो आपके लॉक हो गए, उसके अंदर आप फर्दर चेंजेस नहीं कर सकते हो। वो जो इनवॉइसेस हैं वो तभी अनलॉक होंगे अगर आप अपने रिफंड एप्लीकेशन को विड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो मेनली इसको मैं समराइज कर दूं, तीन कैटेगरीज हैं जिसके अंदर इन्होंने रिफंड फाइलिंग प्रोसेस का चेंज किया है। फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज विद पेमेंट ऑफ टैक्स, सेकंड वन इज supplies made to the sales unit, and the third one is on account of refund by supplier of deemed export। अगर ये तीनों कैटेगरीज जो है अपना रिफंड जो है वो क्लेम कर रही है तो उस केस में इनको सीधी की सीधी एप्लीकेशन लगानी है क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन। क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन के अंदर पहले जो पूछता था कि टैक्स पीरियड बेस्ड फाइलिंग होती थी, फ्रॉम टू पीरियड देना पड़ता था एक स्पेसिफिक टैक्स पीरियड, वो उन्होंने खत्म कर दिया। उसकी जगह ये आ गया इनवॉइस बेस्ड फाइलिंग। आपको जो जो इनवॉइसेस का रिफंड क्लेम करना है वो इनवॉइसेस वहां पर सिस्टम के ऊपर अपलोड करने हैं। एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज के लिए आपका है स्टेटमेंट 2, सेल्स के लिए आपका है स्टेटमेंट 4, और इन केस ऑफ डीम्ड एक्सपोर्ट के लिए आपके लिए है स्टेटमेंट 5B। आपको ये स्टेटमेंट अपलोड करनी है और इसके ऊपर जो जो इनवॉइसेस हैं उनको भी आपको अपलोड करना है।
जो भी नॉइसेस आपने अपलोड कर दिए वो सिस्टम के अंदर लॉक होगा, उसके अंदर आप चेंजेस नहीं कर सकते हैं। वो सिस्टम से अनलॉक तभी होंगे अगर आप अपने रिफंड के एप्लीकेशन को विड्रॉ करते हैं। तो डेट मीन्स एक बार अगर आपने जो भी नॉइसेस हैं उनका रिफंड अप्लाई कर दिया तो उसके बाद आप उसके ऊपर कुछ भी चेंजेस नहीं कर सकते। लेकिन रिफंड की एप्लीकेशन लगाने से पहले मेक इट श्योर कि आपके जितने भी ड्यू रिटर्न्स हैं, जीएसटी F1, 3B एनुअल रिटर्न्स, वो सब आपने फाइल कर दियो। फाइल करने के बाद ही आप अपने रिफंड की एप्लीकेशन जो है वो लगाएंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल फॉर टुडे। इनकेस अगर फिर भी आपकी कोई क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।